नमस्कार, मैं पूनम जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर। आइए अब रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर में भाजपा कार्यालय पर भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में संगठन और संगठनात्मक कार्यों के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ओबीसी वर्ग को 27% से ज्यादा टिकट देगी और ओबीसी को उनका हक दिया जाएगा। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में जीत को लेकर पूछे गए सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शहर के नक्शे को बदला है। देश और दुनिया में इंदौर की पहचान हुई है। प्रदेश के सभी शहरों में भाजपा ने विकास किया है। यह बात जनता खुद महसूस कर रही है। बीजेपी ने बेसिक समस्याओं का निराकरण किया है। ज्ञानवापी को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जनता की अपेक्षा है और उन्हें लगता है कि इस समय देश और प्रदेश में ऐसी सरकार है और गुलामी के समय हुए अत्याचारों को सामने लाया जा सकता है। इसे जनता के सामने ला रही है। यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं बल्कि जनता का एजेंडा है। ज्ञानवापी में आम नागरिकों ने याचिका लगाई है और यह सब जनता के द्वारा हो रहा है। जनता को भाजपा से अपेक्षा है, कांग्रेस से अपेक्षा नहीं है। इंदौर संवाददाता शादाब कुरैशी, बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। आज सुबह एक आरोपी एनकाउंटर में मरे हैं, 2 आरोपी अभी फरार हैं, 2 घायल हो चुके हैं, 3 अभी तक एनकाउंटर में मर चुके हैं। नीमच में 144 लगाने बड़ी धारा वहाँ पर भी। हाँ, अभी शांति है वहाँ। एनकाउंटर पर को लेकर भी तो सवाल उठने लगे कि इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। मैंने सुबह कहा था ना कि आए समर्पण करें। आपने सुबह की बैठ देखी नहीं। फरारी कर रहे हैं, एनकाउंटर पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस का संरक्षण है क्या? दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी के साथ उसकी तस्वीर भी वायरल हुई है जो आरोपी था पठान। वो एक अलग विषय है। मेरे से अभी जो पूछा वो अलग विषय है। मंत्री जी क्या मानते हैं, आपकी कार्यशैली के अनुसार इंदौर में भी कोई टिकट फॉर्मूला बन रहा है क्या? क्या ऐसा इस बार भी कुछ है? इस विषय में अभी कोई बात ही नहीं हुई। इस विषय में अभी कोई बात है जी। चुनाव में उम्र को लेकर यह आज के विषय का, आज की चर्चा के विषय में नहीं था। अभी इसके बारे में कोई विचार नहीं हुआ, पर हमारा ऐसा मानना है कि कोई सा भी विवाद हो उस पर किसी प्रकार के टकराव नहीं हो, बैठ के समस्या का निराकरण हो तो ज़्यादा बेहतर हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं मेयर बना था जब कांग्रेस की सरकार थी, और इसलिए आपका ये कहना कि जिसकी सरकार हो उसकी नगर निगम बनती है। मैं जब मेयर बना था जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, और हमने शहर के नक्शे को बदला है। और एक कह सकते हैं हम कि एक ऐसा शहर जो काफ़ी, आप तो जानते हैं, आप तो इस शहर के सब नागरिक हैं, शहर की कोई पहचान नहीं थी देश के अंदर। आज देश ने दुनिया के अंदर शहर की पहचान बनाई है और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। और ये सिर्फ इंदौर ही नहीं, आप पास के शहर में चले जाइए, उज्जैन में, आप उज्जैन का डेवलपमेंट देखिए। आप और पास में चले जाइए, इधर देवास, आप मंदसौर चले जाइए, आप नीमच चले जाइए, आप जबलपुर चले जाइए, एक बदला हुआ शहर आपको दिखेगा। और ये सारा बदलाव यदि हुआ है, ये विकास अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है। और इसलिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, जनता इसको महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बेसिक समस्या हैं उसके ऊपर ध्यान दिया है, उन समस्याओं का निराकरण हुआ। ज्ञान की मस्जिद का मामला सामने आया, इस बारे में चर्चा भी नहीं हुई कि उम्मीदवार कैसा होगा। अभी तो सिर्फ इतनी ही चर्चा हुई है कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और संगठनात्मक रूप से उसकी क्या क्या तैयारी करना है। हमको